हेलो नमस्कार साथियों। अपनी पाठशाला परिवार में आप सभी का स्वागत है। सभी को राधे राधे। पीटी परीक्षा में सम्मिलित होने वाले समस्त अभ्यर्थियों का के लिए लेकर के आए हुए हैं भारतीय इतिहास की श्रृंखला का अगला भाग पार्ट 3। आइए शुरुआत करते हैं। 101 नंबर प्रश्न, भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? ए 1294, बी 1417, सी 1213, डी 1398। तो सही आंसर हो जाएगा डी 1398। अगला प्रश्न है 102, किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? ए फिरोज शाह तुगलक, बी गयासुद्दीन तुगलक, सी अलाउद्दीन सिकंदर शाह, डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी गयासुद्दीन तुगलक। अगला प्रश्न है 103, दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल की अवधि क्या थी? ए 1296 से 1316, बी 1286 से 1316, सी 1303 से 1334, डी 1410 से 1437। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए 1296 से 1316। अगला प्रश्न है खिज्र खान निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? ए गुलाम वंश, बी खिलजी वंश, सी सैयद वंश, डी शाह वंश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी सैयद वंश। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 105, अमीर खुसरो जिन्हें कव्वाली का पिता एवं भारत का तोता भी कहा जाता है, किसके दरबार में दरबारी कवि थे? ए इल्तुतमिश, बी रजिया सुल्तान, सी बलबन, डी अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है 106, भारत में सिकंदर लोदी का शासनकाल कब से तक कब तक था? ए 1421 से 1434 ईस्वी, बी 1451 से 1489 ईस्वी, सी 1489 से 1517 ईस्वी, डी 1517 से 1526 ईस्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 1489 से 1517 ईस्वी। अगला है 107, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाजा कहाँ पर स्थित है? ए आगरा, आगरा, बी नई दिल्ली, सी अवध, डी वारंगल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 108, दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना मीनार है। इनमें से कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया है? ए फिरोज शाह तुगलक, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी इल्तुतमिश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है तारीख ए फिरोज शाही के लेखक हैं? ए जियाउद्दीन बरनी, बी हसन निजामी, सी इसामी, डी इब्न बतूता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए जियाउद्दीन बरनी। अगला प्रश्न है 110, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था? ए अब्बास खां शेरवानी, बी अमीर खुसरो, सी जियाउद्दीन बरनी, डी मिन्हास उस सिराज। इसका सही आंसर हो जाएगा ए अब्बास खां शेरवानी। अगला प्रश्न है 111, वास्को डिगामा किस वर्ष कालीकट में उतरा? ए 1234, बी 1681, सी 1394, डी 1498। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी 1498। अगला है प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था? ए हेमू, बी फैजी, सी अबुल फजल, डी बैरम खां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी बैरम खां। अगला प्रश्न है हुमायूं की दुर्घटना से आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहां मुगल सिंहासन पर बैठाया गया? ए लाहौर, बी सरहिंद, सी कलानौर, डी काबुल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी कलानौर। अगला प्रश्न है 114, निम्नलिखित में से किस सम्राट के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ? ए अकबर, बी हुमायूं, सी शेरशाह सूरी, डी समुद्रगुप्त। तो इसका सही आंसर है सी शेरशाह सूरी। अगला प्रश्न है 115, थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? ए आगरा, बी इलाहाबाद, सी झांसी, डी अजमेर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी अजमेर। अगला प्रश्न है इनमें से किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की? ए बहादुर शाह, बी शेर शाह, डी सी शाहजहां, डी अकबर।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी शेरशाह। अगला प्रश्न है 117। बक्सर के युद्ध के बाद के नवाब ने इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया, जो ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत आया था। ए बनारस, बी भोपाल, सी महाबलपुर, डी अवध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी अवध। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? ए अकबर, बी शाहजहां, सी औरंगजेब, डी बहादुर शाह जफर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए अकबर। अगला प्रश्न है 119। मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? ए दरोगा, बी फौजदार, सी सूबेदार, डी कोतवाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी कोतवाल। अगला प्रश्न है 120। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अंतोगत्वा मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र राणा अमर सिंह से एक समझौता किया है? ए अकबर, बी ए शाहजहां, बी अकबर, सी जहांगीर, डी किसी भी मुगल शासक ने ऐसा नहीं किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी जहांगीर, सी। अगला प्रश्न है 121। जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध हैं? ए बाबर, बी अकबर, सी शहंशाह, डी औरंगजेब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी अकबर। अगला प्रश्न है ताजमहल के लेखक सुलेखक कैलीग्राफर ने 1648 ईस्वी में इसकी रचना की और पूरा किया। ए गयासुद्दीन, बी अल बुखारी, सी अमानत खान सिराजी, डी मोहम्मद अब्दुल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी अमानत खान सिराजी। अगला प्रश्न है अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ए मेरठ, बी कानपुर, सी आगरा, डी इलाहाबाद प्रयागराज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी आगरा। अगला प्रश्न है 124। दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों से बिना जंग लगे खड़ा है, वह निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक परिसर में स्थित है? ए जामा मस्जिद परिसर, बी लाल किला परिसर, सी कुतुब मीनार परिसर, डी हुमायूं के मकबरे का परिसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी कुतुब मीनार परिसर। अगला है 125। पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन किस वर्ष में शुरू किया? ए 1616, बी 1650, सी 1630, डी 1670। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए 1616। अगला है बुलंद दरवाजा द्वारा बनवाया गया था? ए हुमायूं द्वारा, बी अकबर, सी बाबर, डी औरंगजेब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी अकबर द्वारा। अगला प्रश्न है पंचमहल किसमें स्थित है? ए हवा महल, बी ग्वालियर का किला, सी फतेहपुर सीकरी, डी आगरे का किला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी आगरे का किला। अगला प्रश्न है सॉरी ये ए सी फतेहपुर सीकरी। अगला प्रश्न है 128। निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? ए जहांगीर, बी शाहजहां, सी बाबर, डी हुमायूं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी हुमायूं। अगला प्रश्न है किस वर्ष बाबा ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया? बाबर ने तो ये ए 1527 ईस्वी, बी 1526 ईस्वी, सी 1525 ईस्वी, डी 1524 ईस्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी 1526 ईस्वी। अगला है निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण किया गया था? ए शाहजहां, बी अकबर, सी औरंगजेब, डी जहांगीर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी अकबर। अगला प्रश्न है मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका क्या थी? ए युद्ध के लिए सेना का नेतृत्व करना, बी राजकोष को बनाए रखना, सी राजस्व एकत्रित करना, डी कानून और व्यवस्था बनाए रखना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी कानून और व्यवस्था बनाए रखना। अगला है 132। बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित किस प्राचीन सम्राट का मकबरा स्थित है? ए बहादुर शाह जफर, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी शेरशाह सूरी, डी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी शेरशाह सूरी। अगला प्रश्न है
133 मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देसी भाषा चगताई तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी है। इस पुस्तक का नाम क्या है? ए मुगलनामा, बी बाबरनामा, सी बाबर मुबारक, डी बाबर बिहाया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी बाबरनामा। अगला प्रश्न है 134 भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था? ए 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी, बी 1627 ईस्वी से 1658 ईस्वी, सी 1658 ईस्वी से 1707 ईस्वी, डी 1707 ईस्वी से 1748 ईस्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सॉरी, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है वह कौन सा कथन है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी? ए रंगून, बी ग्वालियर, सी आगरा, डी दिल्ली। तो इसका सही आंसर है ए रंगून। अगला प्रश्न है ये म्यांमार में है रंगून। 136 पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था? ए जहांदार शाह, बी बहादुर शाह, सी फर्रुखसियार, डी मोहम्मद शाह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए बहादुर शाह। अगला है 137 विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक ने की थी? ए शाहजहां, बी जहांगीर, सी अकबर, डी बहादुर शाह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए शाहजहां ने। अगला प्रश्न है 138 अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि थे? ए बीरबल, बी तुलसीदास, सी रहीम खान, डी बैरम खान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी रहीम खान। अगला प्रश्न है अकबर के नवरत्न के बारे में इनमें से कौन सा ढंग से मेल नहीं है? ए अबुल फजल, वह अकबर के वजीर थे और अकबर के शासनकाल में अकबरनामा के लेखक थे। बी राजा मान सिंह, वह अकबर के वित्त मंत्री थे। सी अब्दुल रहीम खान खाना, वह एक कवि थे और अकबर के भरोसेमंद देखभाल करने वाले बेटे बैरम खान के पुत्र थे। डी मुल्ला दो पियाजा, वह मुगल सम्राट अकबर के मुख्य सलाहकारों में से एक थे। इसका सही आंसर हो जाएगा बी राजा मान सिंह अकबर के वित्त मंत्री थे। अगला है औरंगजेब का पुत्र था। आज की क्लास का ये अंतिम प्रश्न है। ए अकबर का, बी ए बाबर का, बी हुमायूं, सी अकबर, डी शाहजहां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी शाहजहां। औरंगजेब का पुत्र था और औरंगजेब शाहजहां का पुत्र था। साथियों आशा करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसके अगले भाग में, तब तक सभी लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। सभी को राधे राधे, जय हिंद।